हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे यानी एग्रोनॉमी क्विज पे। पहले भी मैं एग्रोनॉमी पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो अपलोड कर चुका हूँ। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन पे अपने डिस्कस करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, चाहे यूपीएससी का है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, आरएयू का है, एसडीओ का है या फिर बैंक एएफओ का है, इन सब के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने वन बाय वन इनका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सोविंग टाइम ऑफ ओस राइस। देखो, ओस, अमन और बोरो तीन तरह के धान होते हैं जनरली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ओस धान है उसकी बुआई का समय क्या है, बुआई कब करते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास अप्रैल टू मई, बी ऑप्शन है आपके पास जून टू जुलाई, सी ऑप्शन है आपके पास नवंबर से दिसंबर और डी ऑप्शन है जनवरी फरवरी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओस राइस है उसकी सोविंग टाइम क्या होता है। देखो, जो ओस राइस होता है उसका सोविंग टाइम होता है अप्रैल टू मई, यानी इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जो ओस धान है उसका जो सोविंग टाइम है यानी बुआई का जो समय है वो अप्रैल से मई है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता अमन, जो अमन धान है उसकी बुआई का समय क्या है, तो जून जुलाई होता है अमन का। और अगर आपसे पूछ लेते बोरो, तो बोरो का जो सोविंग टाइम होता है वो नवंबर से दिसंबर होता है। ओस अप्रैल से मई, अमन है जून जुलाई और बोरो है वो नवंबर दिसंबर। जो ओस है यानी अप्रैल मई में जो बोया जाता है वो सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। जून जुलाई जो अमन में बोया जाता है वो नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। और जो बोरो है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है उसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, तो तीनों का मैंने आपको सोविंग टाइम भी बता दिया और हार्वेस्टिंग टाइम भी यहाँ पर बता दिया है। वैसे क्वेश्चन था ओस धान की बुआई का समय, तो वो है अप्रैल से मई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है खेरा डिजीज ऑफ राइस डिस्कवर्ड बाय। धान का खेरा रोग किसने खोजा था? पहले तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि धान का जो खेरा रोग है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। तो धान का खेरा रोग, खेरा डिजीज ऑफ राइस डिस्कवर्ड बाय, ए ऑप्शन है डॉक्टर वाईएल नेने, बी ऑप्शन है वासुदेवा, सी ऑप्शन है एमके पटेल और डी ऑप्शन है केसी मेहता। तो देखो, धान का खेरा रोग पूछ ले या पूछ ले कि धान में जिंक की कमी सबसे पहली बार किसने खोजी थी, डॉक्टर वाईएल नेने ने खोजी थी। इस क्वेश्चन का तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बाकी तीन ऑप्शन और देख लेते हैं। वासुदेवा नाम जाना पहचाना होगा, जो बारले के अंदर जो मोलिया डिजीज है वासुदेवा ने सीखकर राजस्थान से डिस्कवर किया था। एमके पटेल, हो सकता है आपने ये भी नाम सुना होगा, फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, यानी भारतीय पादप जीवाणु विज्ञान के जनक एमके पटेल को कहा जाता है। केसी मेहता का नाम तो आप जानते ही होंगे, फादर ऑफ रस्ट डिजीज, यानी भारत में रोली रोग के जो जनक है वो केसी मेहता को कहते हैं। तो मैंने चारों ही जो महान वैज्ञानिक है उनके कार्यों के बारे में बता दिया या उनको जो डिग्री मिली हुई है उनके बारे में बता दिया। बट क्वेश्चन था कि धान का खेरा रोग यानी कि धान का जो खेरा रोग है वो किसने खोजा था, वो डॉक्टर वाईएल नेने ने खोजा था। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है अपना राइस टुंगरो डिजीज सेपरेटेड बाय। धान का टुंगरो रोग किसके कारण फैलता है? सबसे पहले तो धान का टुंगरो रोग होता किसके कारण है जी? धान का जो टुंगरो रोग है वो वायरस जनित रोग है और आपको पता है कि वायरस रोग अपने आप तो फैलता नहीं है, उसको किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो धान का जो टुंगरो रोग है या टुंगरो वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, बी ऑप्शन है एफिड और सी ऑप्शन है फुदका यानी होपर और डी ऑप्शन है सीड यानी बीज द्वारा। देखिए, जो धान का टुंगरो वायरस है वो होपर द्वारा फैलता है ना, खुद के द्वारा फैलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है अनाज वाली फसलों में कमी पाई जाती है। मोस्टली सीरियल्स आर डेफिशिएंट ऑफ, यानी अनाज वाली फसलों में कमी पाई जाती है। एमिनोमल से रिलेटेड पूछा गया है, कौन से एमिनोमल की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए है लाइसिन, बी ऑप्शन है थ्रोनाइन, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों और डी ऑप्शन है ल्यूसाइन।
देखो ल्यूसाइन तो अनाज वाली फसलों में अच्छा खासा पाया जाता है, ठीक है, तो इसकी तो कमी हो ही नहीं सकती है। तो अनाज वाली फसलों में कौन से एमिनो अम्ल, कौन से आवश्यक एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है और जो हमें प्लांट से भोजन से मिलते हैं, कहने का मतलब भोजन से मिलते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। बॉडी को कितने एमिनो एसिड की नीड है, 20। 10 तो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और 10 भोजन के साथ लेने होते हैं। जो भोजन से मिलने वाले होते हैं उन्हीं को हम आवश्यक एमिनो अम्ल या फिर एसेंशियल एमिनो एसिड बोल देते हैं। तो अनाज वाली फसलों के अंदर कौन से एसेंशियल एमिनो एसिड, कौन से आवश्यक एमिनो अम्ल की कमी देखने को मिलती है? तो देखो लाइसिन की भी कमी देखने को मिलती है और थ्रियोनाइन की कमी देखने को मिलती है। यानी राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। लाइसिन भी कम होता है और थ्रियोनाइन भी कम होता है, कई बार ट्रिप्टोफान भी कम होता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों की कमी नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। मोस्टली जो कमी देखने को मिलेगी वो आपको इनकी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन है कुसुम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? सबसे पहले तो कुसुम यानी से फ्लावर है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, से फ्लावर। ऑयल सीड क्रॉप है, तिलहनी फसल है। तो क्वेश्चन क्या है, कुसुम वर्ड ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? कुसुम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है आपका संस्कृत, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है ग्रीक और डी ऑप्शन है फ्रेंच। तो बताइए कि कुसुम कौन सी भाषा का शब्द है? देखो कुसुम जो है वो संस्कृत भाषा के कुसुम्बा शब्द से बना हुआ है, संस्कृत भाषा के कुसुम्बा शब्द से बना हुआ है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। हेलिएंथस वर्ड ड्राइव फ्रॉम, हेलिएंथस शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? नाम जानते होंगे, हेलिएंथस एनम, सूरजमुखी, सनफ्लावर का है ना, सूरजमुखी का बोटेनिकल नेम है जिसका पहला जो नाम है वो है हेलिएंथस। देखो हेलिएंथस कौन सी भाषा का शब्द है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे संस्कृत, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है ग्रीक और डी ऑप्शन है फ्रेंच। तो हेलिएंथस है जो शब्द है वो बना हुआ है ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। तो इस छठे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। हेलिएंथस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिला हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो कौन सा है, हेलियोस, एक शब्द कौन सा है, हेलियोस। हेलियोस का मतलब क्या होता है, सन, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, एंटोस, एंटोस, एंटोस का मतलब क्या होता है, फ्लावर। क्या बन गया, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। तो हेलिएंथस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो हेलियोस प्लस एंटोस से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सनफ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ केस्टर इज, अरंडी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अच्छी तरह जानते हैं आप, स्क्रीन पे देखिए आंसर क्या होगा। देखो केस्टर, अरंडी में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 20 होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, विच वन इज नोन एज गोल्डन बीन? गोल्डन बीन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है राजमा यानी किडनी बीन, बी ऑप्शन है चौला यानी काउपी, सी ऑप्शन है सोयाबीन, डी ऑप्शन है सेमफली बीन। तो हम गोल्डन बीन किसे कहेंगे? देखिए जी, गोल्डन बीन है वो किसको कहा जाता है, सोयाबीन को कहा जाता है। गोल्ड ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है ना। गोल्डन बीन किसे कहा जाता है, सोयाबीन। सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, सौंफ में सुगरी रोग कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? सुगरी डिजीज इन फेनल इज ड्यू टू, सौंफ में सुगरी या गोंदिमा विकार भी बोल दिया जाता है इसको, किसकी कमी के कारण होता है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है पोटास, सी ऑप्शन है कॉपर और डी ऑप्शन है आयरन। तो देखिए सौंफ में जो सुगरी विकार है वो कैल्शियम की कमी से होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, मेथी में खुशबू का कारण होता है। एरोमा इन फेन्योग्रीक इज ड्यू टू, ए ऑप्शन है मेंथोल,
बी ऑप्शन है फ्रेंकोल। देखो फ्रेंकोल तो जो सौंफ होती है उसमें जो कड़वाहट होती है वो किस वजह से होती है, फ्रेंकोल की वजह से होती है, तो फ्रेंकोल तो नहीं है। सी ऑप्शन है क्यूमिनोल। क्यूमिनोल जो जीरा होता है, क्यूमिन होता है, उसमें खुशबू का कारण क्या होता है, क्यूमिनोल होता है। जो क्यूमिन होता है, क्यूमिन बोले तो जीरा, जीरे में खुशबू का कारण क्या होगा, क्यूमिनोल। ये फ्रेंकोल यानी फेनल के अंदर जो कड़वापन है, बिटरनेस है, उसका कारण होता है फ्रेंकोल। क्वेश्चन पूछा है मेथी में खुशबू का कारण। डी ऑप्शन और देख लेते हैं। डी ऑप्शन है ट्रिगोनेलिन। दो ट्रिगोनेलिन जो होता है ये ही मेथी में खुशबू का कारण बनता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और सौंफ में जो खुशबू होती है वो किसके कारण होती है, एंथोल के कारण होती है, एंथोल के कारण होती है, एंथोल के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलें अगले क्वेश्चन में। जेई में परागण होता है, पोलिनेशन ऑफ ओएट। ए ऑप्शन है सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। बी ऑप्शन है क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण। सी ऑप्शन है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, बहुधा पर परागण। डी ऑप्शन है अनिषेचक फलन यानी पार्थेनोकार्पी। तो बताओ कि जई में कौन सा परागण होता है, कौन सा पोलिनेशन होता है। देखो गेहूं जो जई में सेल्फ पोलिनेशन होता है यानी स्वपरागण होता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, लोबिया कौन सी ऋतु में लगाया जाता है। लोबिया इज ग्रो इन विच सीजन। ए ऑप्शन है आपका खरीफ, बी ऑप्शन है रबी, सी ऑप्शन है जायद और डी ऑप्शन है वो है ए व स दोनों, ए एंड सी बोथ। लोबिया कौन सी ऋतु की फसल है, क्वेश्चन ये था। राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन ए व स, यानी खरीफ और जायद दोनों में लगाई जाती है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए लोबिया होता क्या है। लोबिया बोले तो काउपी, काउपी बोले तो चौला, है ना। तो चौला खरीफ में भी लगाया जाता है और जायद में भी लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। बरखा किस्म है, बरखा जो वैरायटी है वो कौन सी फसल की वैरायटी है। बरखा जो वैरायटी है वो कौन सी फसल की वैरायटी है। बरखा इज वैरायटी ऑफ। ए ऑप्शन है ग्रीन ग्राम यानी मूंग, बी ऑप्शन है आपका राजमा यानी किडनी बीन या जिसको हम फ्रेंच बीन भी बोल देते हैं, सी ऑप्शन है उड़द यानी ब्लैक ग्राम और डी ऑप्शन है आपका अरहर यानी पिजन पी या फिर हम रेड ग्राम भी बोल देते हैं इसको। तो बरखा किसकी किस्म है जी, देखो बरखा जो है वो ब्लैक ग्राम उड़द की किस्म है। जो बरखा किस्म है वो ब्लैक ग्राम यानी उड़द की किस्म है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो स ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ शुगर केनिज, गन्ने की पहली संकर किस्म कौन सी है। ए ऑप्शन है CO 205, बी ऑप्शन है C 419, सी ऑप्शन है CO 449 और डी ऑप्शन है CO 312। तो बताइए कि इनमें से गन्ने की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है। देखो गन्ने का जो फर्स्ट हाइब्रिड है वो CO 205 है। कौन सा है, CO 205। CO 205 है, ये बार्बर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोयम्बतूर में 1918 में विकसित किया था। किसने, बार्बर ने 1918 के अंदर कोयम्बतूर के अंदर गन्ने का पहला संकर CO 205 विकसित किया था। इसमें एक तो ऑफिसिनेरम जो मतलब सेकेरम ऑप्सिनेरम यानी जो नोबल केन है प्लस स्केरम स्पॉन्टेनियम, इन दोनों का क्रॉस करवा के पहला हाइब्रिड CO 205 विकसित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूनिट यूज फॉर फाइननेस ऑफ कॉटन फाइबर, यानी जो कॉटन फाइबर है यानी कपास का जो रेशा है वो कितना पतला है, कितना महीन है। कपास के रेशे की महीनता जानने के लिए कौन सी इकाई काम में ली जाती है, यानी जो धागा है वो कितना पतला है। इस बात को मापने के लिए यानी उसके लिए जो यूनिट काम में लेते हैं, इकाई जो इसका डायमीटर मापने के लिए जो यूनिट या इकाई काम में लेते हैं वो कौन सी होती है। ए ऑप्शन है माइक्रोनायर, बी ऑप्शन है माइक्रोमीटर, सी ऑप्शन है नैनोमीटर और डी ऑप्शन है माइक्रोन।
तो जो कपास का धागा है, कॉटन फाइबर है, उसकी फाइननेस यानी महीनता है, वो मापने के लिए यूनिट कौन सी काम में लेते हैं? तो यूनिट काम में लेते हैं माइक्रोनेयर काम में लेते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। टेक्सटाइल में कोई भी फाइबर है, कोई भी धागा है, उसकी फाइननेस मापने के लिए हमेशा माइक्रोनेयर जो है वो यूनिट काम में ली जाती है, वो इकाई काम में ली जाती है। तो ये कुछ एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन पर हमने डिस्कस किया। फिर अपने नेक्स्ट यानी कल आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।